हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो मैं उठ गई हूँ और उठ के अपना फेस वॉश मैंने किया और उसके बाद अपने बालों को मैं जूड़ा बांध रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाल खुले रहते हैं तब काम करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उठ गई हूँ न्यू और उसके पापा सो रहे हैं, फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज झाड़ू लगा लेते हैं, बेड बाद में मैं ठीक कर लूँगी। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मेरे कमरे में देखिए बिल्कुल अंधेरा लगता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत जल्दी मैं उठ गई हूँ, 5 बजे के आसपास ही, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब मैं मम्मी पापा के रूम में आई झाड़ू लगाने तो बाहर कितना उजाला आ गया है। कम से कम भी 7 सवा 7 अभी बज रही थी, लेकिन मेरे रूम में विंडो ऐसी जगह बिल्कुल नहीं है कि वहाँ से धूप आ सके या रोशनी आ सके, और ऊपर से कर्टन और लगा रहता है तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है। तो ऐसा ही लगता है चाहे 10 भी बज जाए तो लगता है कि रात ही है और सोते रहो। तो इसके लिए बस घड़ी में टाइम देख के हम लोगों को उठ जाना पड़ता है। तो झाड़ू मेरा पूरी फ्लोर का लग गया है और उसके बाद मैं काम करूँगी नहाने का। तो मैंने नहा लिया है और उसके बाद ये जो एसी का पानी रहता है, एसी में से निकलता है, उसका पाइप पीछे ही लगा हुआ होता है। अगर खुले में रहता है तो ये झंझट नहीं रहती है, लेकिन हम लोगों का पीछे ही लगा हुआ है तो वो जो डिब्बा है वो खाली करना पड़ता है, अदरवाइज़ एसी के अंदर से ही पानी रूम में ही गिरने लगता है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루. तो साथ ही मेरा ब्रश भी हो गया है। नहा के मैंने एक बार नॉर्मल ही घर की साड़ी पहन ली है, क्योंकि पहले न्यू का टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ेगा, उसके बाद मंदिर जाएंगे तो मंदिर के लिए कपड़े मैं बाद में चेंज करूँगी। ब्रश वगैरह करके ऊपर का काम निपट के मैं आ गई हूँ नीचे, और सबसे पहले न्यू भी उठ गई है तो उसके लिए दूध रेडी मैं कर रही हूँ। सुबह सुबह जब हम उठ के आते हैं ना, सबके साथ होता है, यही लगता है कि क्या बनाएं खाने में, कहाँ से काम हम शुरू करें, यही सोचते सोचते हम काम शुरू करते हैं। और फिर फटाफट से जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे दिन भी आधा ख़त्म हो जाता है और हमारे काम भी सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले आने के बाद आप सबको पता ही है कि मेरा काम रहता है पानी छानने का। तो पानी मैंने छान लिया है। उसके बाद आज जो म्यूनसिपल का पानी होता है वो आज आने का टर्न नहीं है, एक दिन छोड़ के ही आता है। तो उसके लिए जो भी मेरे ये बर्तन वगैरह खाली हुए हैं पानी के, वो मैं धो के रख दूँगी, ताकि कल सिर्फ पानी भरना ही रहे। तो जो स्टील का बर्तन था वो तो मैंने नॉर्मली स्क्रबर से, लिक्विड जो है डिश वॉशर, उससे मैंने वॉश करके रख दिया है। लेकिन जो दूसरे हैं ये तांबे के, इनको मैंने नींबू घिस के रखा हुआ है। और तब तक मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ न्यू के लंच बॉक्स के लिए। तो उसके लिए मैंने भिंडी रात को ही कट करके रख दी थी और मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी मैं फ्राई कर रही हूँ। और साथ साथ जब तक भिंडी पकेगी तब तक दूसरे काम भी मेरे साथ साथ हो जाएंगे। भिंडी या फिर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल होती है तो उसमें मैं सिर्फ हल्दी और नमक दोनों डाल के ढक के फिर कुक करती हूँ, बाकी के मसाले मैं बाद में ऐड करती हूँ। तो ये जो पानी है ये मतलब दाल चावल मैं धो रही हूँ, और ये मैं लोटे में इसलिए ले रही हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो और इनको मैं प्लांट में दे सकूँ। तो दाल चावल के लिए चावल मैंने भिगो दिए हैं, और दाल जो काली वाली मसूर होती है वो कुकर में मैंने चढ़ा दी है। और तब तक मैं लगा रही हूँ आटा। तो जब से न्यू स्कूल जाने लगी है ना, तब से मेरा ऑलमोस्ट रूटीन यही रहता है कि मॉर्निंग में उठ के और ऊपर के छोटे मोटे काम निपटा के नीचे आ जाती हूँ, और उसके बाद ये जो लंच की प्रिपरेशन होती है वो मैं कर लेती हूँ। और जो सफाई का काम रहता है वो छोटा मोटा मैं निपटा के 9 बजे तक मैं जाती हूँ मंदिर, और उसके बाद जब तक आती हूँ तब तक मेरी मेड भी आ जाती है। तो देखिए उसके लिए मैंने बना दी है भिंडी, जो वो बिना मिर्ची की खाती है, तो उसके लिए बिना मिर्ची की मैंने निकाल दी है। मतलब बिल्कुल बिना मिर्ची की नहीं, लेकिन हल्की सी मिर्ची उसके लिए डालते हैं। बाकी की भिंडी मैंने निकाल दी है।
और हम जो काली मसूर बना रहे हैं ना वो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी हो जाएगी। और उसके बाद आज मैंने नाश्ते में कुछ और नहीं बनाया, भिंडी की सब्ज़ी भी है थोड़ी बहुत, और सबके लिए आटा तो लगाया ही था, तो सबके लिए एक एक पराठा ही मैंने नाश्ते के लिए बना दिया है। साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ, मेरी मसूर भी बॉईल हो गई है तो मेरे जैसी सारी मोम्स जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है उन सब की रूटीन लगभग यही रहती है। और सुबह की इतनी ज़्यादा दौड़ भाग हो जाती है कि पूछो ही मत। खुद के लिए तो पानी वानी पीने का टाइम भी हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, जो लेडीज़ होती है जिनकी सुबह उठते ही चाय या दूध वगैरह पीने की आदत होती है तो उनको तो पीना ही पड़ती है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो 10-11 बजे तक मेरा ऐसा ही चलता है। कई बार तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। तो देखिए, ये जो पानी निकला था वो मैंने डाल दिया है मेरे ये प्लांट में। और ये अजवाइन का प्लांट है, पता नहीं इसमें अजवाइन तो उगेगी कि नहीं, लेकिन अजवाइन बिल्कुल पत्तों का टेस्ट अजवाइन जैसा ही आता है। तो कभी कभी अगर हमें पेट की दिक्कत वगैरह रहती है तो 2-3 पत्ते इसके चबा लें तो बहुत ही अच्छे से पेट साफ़ हो जाता है। बहुत ही अच्छा ये हमारी बॉडी के लिए रहता है। तो उतना सब करके मैंने जो मेरा प्लेटफॉर्म था वो भी मैंने क्लीन कर दिया। और अब मैं साफ़ कर रही हूँ मेरे ये पानी के बर्तन। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰 तो ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ये वाले जो तांबे के बर्तन हैं ये मैं कई तरीक़ों से वॉश करती हूँ। अभी मैंने क्या किया था कि इसको नींबू रगड़ के छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने सिंपली जो मेरा डिश वॉश जेल है उसको मैंने हमारे स्क्रबर के ऊपर लिया और अच्छे से घिस के बर्तन वॉश कर लिया। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छे से मेरे तांबे के बर्तन शाइन करने लगे थे, क्लीन हो गए थे। इसके अलावा 2-3 ट्रिक्स दूसरे भी हैं। पीताम्बरी से भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पीताम्बरी मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही अलग अलग ट्रिक से ये मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ छाछ, जो रेगुलर हम लोग बनाते हैं। रेगुलर मॉर्निंग में 1 गिलास छाछ हम लोग पीते ही हैं। उसके बाद मैं रेडी कर रही हूँ न्यू का स्कूल बैग। और इस तरह से मेरा दिन का आधा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं कर लूँगी मेरा क्लीनिंग का काम। जो मेरे सोफ़े होते हैं, दीवान के कवर होते हैं, इन सबको झटक के अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। जो भी छोटा मोटा बिखेरा हो रहा है उन सबको मैं समेट दूँगी। और उसके बाद मैं रेडी होके जाऊँगी मंदिर। 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 हेलो एवरीवन। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी इस टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। बस रोटी बनानी है और खा के और जो फिर बर्तन वगैरह रहेंगे वो काम मेरा बचा है। उसके अलावा सारा काम मेरा 8:45 बजे के आसपास हो गया था। उसके बाद मैं रेडी होके मंदिर गई। मंदिर से आई तब मेरी जो हाउस हेल्पर है, मतलब हमारी मेड है, वो आ गई थी तो उसने पोछा लगाया। उसके साथ मुझे जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी वो भी मैंने कर ली। और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आधा पौन घंटा तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है तो वो करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी रोटी बनाने। रोटी वगैरह बना के खा के उसके बाद मैं न्यू को लेने जाऊँगी। तो मिलते हैं। तो मेरा रूम में मैं छोटा मोटा काम करके और जब आधे पौन घंटे के बाद नीचे आई तो देखा कि पूरे स्टैंड की जो टाइल्स है उसके ऊपर देखिए चींटियाँ भी बहुत सारे निकल आई थी और छोटे छोटे जो बारिश के कीड़े होते हैं वो भी निकल आए थे। तो उसके लिए मेरी मम्मी हमेशा ये ट्रिक यूज़ करती थी, या तो कुछ तेल के छींटे इनके ऊपर डाल दो या फिर थोड़ी सी हल्दी छिड़क दो तो ये फिर से चले जाते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया था। तो इससे चींटियाँ तो चली गई थी, लेकिन जो जानवर छोटे छोटे दूसरे कीड़े थे वो नहीं गए थे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गैस आगे खिसका दिया और उसके बाद मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया कि चलो चले जाएंगे वो थोड़ी देर के बाद। तो मैंने चावल जो भिगो के रखे थे उनको बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो काम अगर जल्दी निपट गया है तो कुछ ना कुछ डीप क्लीनिंग कर दी जाए। तो उसके लिए मैंने जो चिमनी की प्लेट रहती है ये मैंने निकाल दी। बहुत ज़्यादा गंदी ये नहीं थी, लेकिन फिर भी हाँ, तेल से गंदी तो हो रही थी। और इसके अंदर का जो ये रहता है वो देखिए कितना गंदा हो रहा था। तो ये क्लीन करना वैसे हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जितना मुझसे हो पाए उतना तो मैं कर दूं। तो उसके लिए मैं एक न्यूज़पेपर लेके आ गई और उसके छोटे छोटे 3-4 टुकड़े कर दिए और उसी से मैं ये साफ़ कर रही थी। तो थोड़ा तो साफ़ हो गया था।
उसके बाद ये जो चिमनी की प्लेट मुझे क्लीन करनी है, तो उसके लिए ये ड्रेनेज पाउडर है जो डी मार्ट वगैरह में मिल जाता है। तो उसको मैंने चिमनी को मैंने एक बड़े से बर्तन में रख दिया और फुल गर्म पानी मैंने लिया, उसमें डाल के और ड्रेनेज पाउडर डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया है। तो मैंने ये ट्रिक मेरे एक मामी जी जो यूट्यूब व्लॉगर हैं उनके वीडियो में देखी थी और मैंने भी अपनाई है। काफ़ी यूज़फुल ट्रिक ये है। अगर आपके वहाँ पे डी मार्ट है और अगर ये ड्रेनेज पाउडर मिल जाता है तो बिना किसी मेहनत के चिमनी या फिर कोई भी चिकनी चीज़ हो वो आराम से क्लीन हो जाएगी। तो साथ में अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी मक्की की भी बनेगी, गेहूं की भी बनेगी। तो पहले मैंने गेहूं की रोटी बना ली है और उसके बाद मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी। तो उसके लिए देखिए कैसे आटा एकदम हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से मसलना पड़ता है, अदरवाइज़ रोटी अच्छे से बन नहीं पाती है। और मैंने पहले भी बताया था सर्दियों के टाइम में कि मैं रोटी हाथ से बना लेती हूँ और अच्छी खासी भी बना लेती हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से मक्की की रोटी हाथ से बना रही हूँ। और मेरी तरह कौन कौन हाथ से रोटी बना लेता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स आप बढ़ाइए, आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, तो वीडियोस बनाने की इच्छा भी नहीं होती है। अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर अगर मेरे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो देखिए ये चिमनी की प्लेट एकदम क्लीन होके निकली है। उसका नीचे का जो एक और रहता है प्लास्टिक का, उसको मैं हमेशा घिस के साफ़ करती थी, फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं होता था, लेकिन आज तो एकदम चकाचक हो गया है। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे वीडियोस को देख के उसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही लौटूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।